आप क्या है ये सिर्फ आप जानते हैं, दुनिया सिर्फ आपके बारे में अंदाज़ा लगाती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज संख्या 25। व्याख्यात्मक रूप से सवाल है, कुछ पुराने सवाल कुछ नए सवाल यहाँ पर शामिल मैं करता चल रहा हूँ। जो भी साथी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ग्रेड फर्स्ट हो चाहे ग्रेड सेकंड हो या एनवीएस का एग्ज़ाम देने वाले, सभी के लिए ये प्रश्नोत्तरी है जो महत्वपूर्ण रहेगी। वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक किया कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर किया कीजिए ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। और पहली बार आप देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। जो नए साथी हैं जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करें। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 7400 से अधिक लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। पहला सवाल आज की कक्षा में कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना। उपयुक्त जो ये काव्य पंक्ति है ये किसकी है? बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। ये नाभादास की, अग्रदास की, कबीरदास की या फिर तुलसीदास की? बताइए साहब। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, कबीरदास साहब। कबीर साहब की ये पंक्ति है। और कबीर जो अपने हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। किस शाखा के? ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि। वहीं हम बात करें तो इन्होंने साखी, सबद, रमैनी, इनके अंदर इनकी जो भक्तिपरक रचनाएं हैं बीजक नामक ग्रंथ में जो संकलित मिलती है। और इसका संकलन किसने किया था? कबीर साहब के शिष्य थे। कौन? धर्मदास। तो आपसे पूछ ले जाए बीजक जो है उसके संकलनकर्ता कौन? कबीर साहब के शिष्य धर्मदास। ठीक है। अगला सवाल है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? दोहा चौपाई में जो पद लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? रमैनी, पद, बावनी या फिर साखी? तो क्या होगा उत्तर? दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है साहब? ए विकल्प हो जाएगा, रमैनी कहा जाता है। ठीक है। रमैनी के अंदर क्या हो जाएगा? दोहा प्लस चौपाई। पद की बात करें, पद या फिर ये अपने आ जाएगा पद और शब्द के ये गेय पदों में होते हैं। और साखी जो होती है ज़्यादातर आपको दोहा छंद में देखने को मिलेगी साहब। ठीक है। ये तीन प्रकार की, तीन अलग अलग प्रकार की रचनाएं संग्रहित है जो बीजक है वो उसके अंदर, साखी, शब्द और रमैनी। अगला है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार। कथन है ये, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है या प्रेम रहा है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल साहब का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर गोविंद त्रिगुणायत का? बताइए। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? सही उत्तर हो जाएगा साहब ए। शुक्ल साहब कहते हैं जो कबीर का निर्गुण पंथ है इसका आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है या सूफियों का प्रेम तत्व रहा है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है शुक्ल जी ने, वहाँ इन्होंने कथन लिखा है, कोटेशन लिखा है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की। उस कथन के अकॉर्डिंग ये सवाल बनाया गया। शुक्ल साहब अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वो कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की थी, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक है जो अलग पंथ चलाया। तो ये कथन भी, ये कोटेशन इस प्रकार से दे दे तो भी आपको ध्यान में रखना है शुक्ल साहब का है साहब। ठीक है। अगला सवाल देखिए आप, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास या फिर मलूकदास? बताइए कौन है जो इनमें संत कवि नहीं है?
तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा बी, तुलसीदास है जो संत कवि नहीं है। आप सबको पता होगा तुलसीदास साहब अपने रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास साहब की शाखा से रामाश्रयी शाखा, ठीक है, इसके प्रतिनिधि कवि है। और शुक्ल साहब ने जो भक्तिकाल को 4 शाखाओं में विभाजित किया था, जिसमें जो ज्ञानाश्रयी शाखा है इसको संत काव्य धारा भी कहा जाता है। तो संत काव्य धारा या फिर ज्ञानाश्रयी शाखा, जबकि तुलसीदास तो किससे है? रामाश्रयी शाखा से। तो संत काव्य धारा को क्या कहा जाता है? और संत काव्य धारा या फिर क्या हो जाएगी? संत काव्य धारा या फिर ज्ञानाश्रयी शाखा, ठीक है। अब देखिए चारों शाखाओं में यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ जो इनके महत्वपूर्ण कवि। इसी प्रकार से और सवाल आगे, इनमें से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का है या कौन प्रेमाश्रयी का है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए 1 नंबर पर आती है क्या? ज्ञानाश्रयी शाखा। दूसरी इनके जो कवि है वो भी मैं बता दूंगा, प्रेमाश्रयी शाखा। तीसरी यहाँ पर ले लेंगे रामाश्रयी शाखा। और चौथी हो जाएगी आपके कृष्णाश्रयी शाखा, ठीक है। अब देखिए प्रमुख कवियों के नाम मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करना चाहें तो लिख लीजिए। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंदर आते हैं कबीर साहब आते हैं, रैदास आते हैं, सुंदरदास, मलुकदास। कौन? कबीर, रैदास, मलुकदास। लिखावट पे नहीं जाइएगा, सुन लीजिए आप। मलुकदास और सुंदरदास। और हम बात करें इसके अतिरिक्त दादू दयाल भी ज्ञानाश्रयी शाखा के अंदर, हरिदास निरंजनी, ठीक है। ये सारे के सारे। प्रेमाश्रय की मैं बात करूं तो सबसे पहले नाम आ जाता है प्रेमाश्रय में प्रमुख कौन? जायसी साहब का, मंजन का, कुतुबन का, और इसके अतिरिक्त आ जाएंगे अपने नूर मोहम्मद, उस्मान, असाइद, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह। ये सभी के सभी क्या? प्रेमाश्रयी शाखा के अंदर आ जाएंगे। रामाश्रयी शाखा की मैं बात करूं तो रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, अग्रदास, नाभादास माफ करें, विष्णुदास, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, प्राणचंद चौहान, ये सारे के सारे रामाश्रयी शाखा के अंदर आ जाएंगे साहब। कृष्णाश्रयी शाखा के अंदर बात करें कृष्ण भक्ति वाले साहब तो निम्बारकाचार्य, श्री भट्ट, वल्लभाचार्य, कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, हरिदास, ये सारे के सारे, मीराबाई, रस खान, ये सारे के सारे कृष्ण भक्ति वाली जो शाखा है इससे संबंधित है। तो इन चारों शाखाओं के जो प्रमुख कवि हैं उनका जरूर आप ध्यान में रखिए, इस प्रकार से सवाल बन सकता है इनका। अगला है विकल्प कोई नहीं है, आपको मिलान करना है। एक तरफ कवि है और उनसे संबंधित उनका जन्म स्थल है। कवियों का या संतों का जन्म स्थल का कई बार सवाल आता है, तो मिलान करना आपको। बताइए साहब, दादू दयाल साहब का कहाँ है? मलूक साहब का कहाँ है? संत पीपा का, नागरीदास का कहाँ है? तो देखिए दादू दयाल जो साहब है अपने, इनका जो जन्म स्थल है वो अहमदाबाद है। दादू दयाल साहब का क्या है? अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है। मलुकदास की बात करें तो मलुकदास का है इलाहाबाद। मलुकदास का कौन सा है? इलाहाबाद। संत पीपा की बात करें तो संत पीपा का जन्म स्थल कौन सा है? संत पीपा का हो जाएगा अपने राजस्थान। संत पीपा का कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और फिर बचे को नागरीदास, इनका भी राजस्थान। तो दादू दयाल अहमदाबाद से, मलुकदास इलाहाबाद से, संत पीपा राजस्थान, नागरीदास राजस्थान, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इस प्रकार से भी सवाल आता है इनकी प्रवृत्ति विशेषताओं से संबंधित। इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो कबीर से रिलेटेड नहीं है, गलत है? वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, बिल्कुल करते थे, सही है। उन्होंने पुस्तक ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया, बिल्कुल सही बात है ये भी।
वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। बिल्कुल सही बात है, करते थे। वे पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। ये यहाँ पर कथन कबीर साहब से संबंधित गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा अपना चौथा, वे आवश्यक नहीं मानते थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? अभी अभी मैंने आपको बताया है, उस जो उत्तर है हो सकता है वो मैंने पहले ही बता दिया है। किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? अग्रदास का, रैदास का, कबीर साहब का, या फिर धन्ना का? तो इसका उत्तर है जो आप कमेंट करके बताना, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। अभी अभी मैंने पहले सारे लिखवाए, बताए, बोले, तब बताया था ये। इसका उत्तर आप कमेंट कर देना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है या नहीं होती है? गुरु की महत्ता नहीं मिलती है, बाह्य आडंबरों का खंडन नहीं मिलता है, या रहस्यवादी भावना, या फिर वर्ण व्यवस्था का समर्थन? कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा क्या? डी, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। ये प्रवृत्ति जो है संत काव्य में नहीं मिलती है। ठीक है, गुरु की महत्ता होती है इसमें बहुत, बाह्य आडंबरों का ये खंडन करते हैं, रहस्यवादी भावना भी देखने को मिलती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। कैसे क्या लगे कमेंट करके बताना। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। जय हिंद। फिर मिलता हूँ 9 बजे वाली क्लास भी देख लीजिएगा आप।